थे, लेकिन धीरे धीरे लड़के की जमा की हुई सारी पैसे खत्म होने लगे। एक दिन तो उसके पास बर्गर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसी दौरान एक एजेंट उसके पास आया। उसने लड़के से एक कपड़ों के ब्रांड का विज्ञापन करने को कहा। जब लड़के को पता चला कि इससे पैसे मिलेंगे तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। जल्द ही उस ब्रांड ने उसके लिए ढेर सारे कपड़े तैयार कर दिए। सिर्फ कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाना ही नहीं था, उसे हर दिन कई विज्ञापनों की शूटिंग भी करनी पड़ती थी। उसे स्टेज पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर घंटों खड़ा रहना पड़ता था। पूरा दिन इसी काम में निकल जाता था। ये काम उसके लिए काफी थकाने वाला था, लेकिन जब वह सोचता कि इन पैसों से वह उस लड़की के लिए बर्गर खरीद सकेगा तो उसे सब कुछ सही लगता था। हर बार विज्ञापन की फीस मिलने पर वह लड़की के लिए दर्जनों बर्गर खरीदता था। एक दिन जब वह बिस्तर पर 4 अलग अलग कपड़ों के विज्ञापनों की शूटिंग कर रहा था, तभी एक अजीब आदमी वहां पहुंच गया। आते ही उसने लड़के को महान एक आंख वाले दानव कहकर बुलाया। पता चला कि कई साल पहले उसके देश में भी लड़के जितना लंबा एक इंसान हुआ करता था। वहां के लोग उसकी पूजा भगवान की तरह करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी अपने बुरे अंजाम से नहीं बच सका। अब लड़के को देखकर उस आदमी की उम्मीद फिर से जाग गई थी। उसे लगा कि ये उसी विशालकाय इंसान का दोबारा जन्म है। वह चाहता था कि लड़का वापस उनके साथ जाए और फिर से सिंहासन पर बैठकर लोगों से पूजा करवाए। ये सुनकर लड़का बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी तो 2 आंखें थी, फिर वह एक आंख वाला दानव कैसे हो सकता था? उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वह उसका हमेशा इंतजार करेगा। इसके बाद वह अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका एक दोस्त बाइक चलाते समय अचानक गिर गया। उसके पेट में कांच का एक टुकड़ा घुस गया था। वह आदमी तुरंत मदद के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां नर्स ने आते ही पूछा कि क्या उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। जाहिर है उसके पास इंश्योरेंस नहीं था। तब नर्स ने कहा कि ये सरकारी अस्पताल है और बिना इंश्योरेंस वाले लोगों का इलाज नहीं किया जाता जब तक मरीज का बहुत ज्यादा खून न बह रहा हो या उसकी जान खतरे में न हो। फिर नर्स ने उसे प्राइवेट अस्पताल जाने को कहा। ये सुनकर वह आदमी घबरा गया। प्राइवेट अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा था और वह अस्पताल यहाँ से 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। इतने घायल इंसान के लिए वहां तक जाना कैसे मुमकिन था? आखिर में सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया। भाग दौड़ में उसका घाव और भी खुल गया था। जब लड़का बस स्टॉप तक पहुंचा तब तक उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। किस्मत से उसके दोस्त ने उसे देख लिया। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन जब नर्स वहां पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये खबर देखते ही उनके पूरे ग्रुप में गुस्सा फैल गया। सभी लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने अमीर लोगों पर आरोप लगाया कि उन्हें गरीबों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ गरीबों से सस्ते में काम करवाने की चिंता है। सभी लोगों ने अपने दोस्त की तस्वीर दीवारों पर लगाई और लड़के ने उसका नाम भी उसी दीवार पर लिख दिया। ये कोई हादसा नहीं था। काले कपड़ों वाली लड़की के उकसाने के बाद लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। लोगों के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी लड़की ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने एक एक करके गोलियां हवा में ही रोक दी। लेकिन तभी शहर की हीरो वहां पहुंच गई। उसने लड़के को कुछ ही सेकंड में हरा दिया और उसे चुप करा दिया। बाद में अपनी हीरो वाली छवि को और मजबूत करने के लिए उसने मीडिया का सहारा लिया। उसने लड़के को एक खतरनाक दानव के रूप में पेश किया और कहा कि उसने लोगों को बचाने के लिए उस दानव को मार गिराया। उसके नाम पर एक कार्टून भी बनाया गया जो देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गया। जब लड़के ने ये सब देखा तो वह गुस्से से भर गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसके माता पिता जिस दुनिया से उसे बचाना चाहते थे वह सच में कितनी खराब थी। उसके माता पिता सही थे। इसके बाद वह घर से बाहर निकला और फैसला किया कि वह खुद सब कुछ बदलेगा। वह गरीब लोगों की जान बचाना चाहता था। उसने अपनी बात अपने साथियों को बताई। उम्मीद के उलट वे भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो गए। उसके पिता को लगा कि आखिरकार उसका बेटा बड़ा हो गया है। वह इस दिन के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने इन सालों में लड़के के लिए बहुत सारे हथियार बनाए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी रक्षा कर सके। जल्द ही उन्होंने एक प्लान बनाया। पहला कदम था उनकी बिजली काटना ताकि फैक्ट्री पूरी तरह बंद हो जाए। अभी उनका प्लान ठीक से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस ने दरवाजा खोल दिया। लड़के के पिता ने तुरंत एक गुप्त रास्ता खोला और उन्हें वहां से भागने को कहा। वह खुद कुछ देर वहीं रुक गए। जब लड़का बाहर निकला तभी हीरो वहां पहुंच गई। किस्मत से उसकी मां ने सही समय पर कार से हीरो को टक्कर मार दी। फिर उसने अपने बेटे से भागने को कहा। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। तभी वही आदमी उसके सामने आ गया जो पहले उससे मिलने आया था। उसने लड़के को एक कमरे में ले जाकर छिपने को कहा, लेकिन जैसे ही लड़का अंदर गया उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी ने सिर्फ अपनी एक आंख दिखाई। तब लड़के को समझ आया कि ये सब उसी का प्लान था। वह इतने समय से सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि लड़के की आंख में चाकू मार सके। वह चाहता था कि लड़का पूरी तरह एक आंख वाला दानव बन जाए। लेकिन उसी समय लड़के के अंदर अचानक जबरदस्त ताकत आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और बाहर भाग गया। लेकिन बाहर निकलते ही हीरो फिर उसके सामने आ गई। इस बार लड़के के अंदर जैसे कोई नई शक्ति जाग चुकी थी। उसने तुरंत हीरो को अपने काबू में कर लिया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हीरो तुरंत उससे माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वह लड़के को दानव दिखाने वाली सारी तस्वीरें और वीडियो हटा देगी। लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये भी उसी का प्लान था। वह सिर्फ दिखावा कर रही थी कि उसने हार मान ली है। असल में वह अपने विमान को बुला रही थी। अगले ही पल उसके गले में एक जंजीर डाल दी गई। फिर उसके पूरे शरीर को जंजीरों से बांध दिया गया। तभी काले कपड़ों वाली लड़की वहां पहुंच गई। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल हीरो एक अजीब से सपने में पहुंच गई। पता चला कि लड़की के पास भी एक खास शक्ति थी। वह लोगों के दिमाग को बदल सकती थी। अब हीरो को समझ आ गया कि वह असल में सिर्फ एक अमीर इंसान थी जो अपने हथियारों से गरीब लोगों को दबा रही थी। सच्चाई समझते ही उसने वहां से जाना छोड़ दिया। आखिरकार सभी लोगों की मदद से उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। लेकिन इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड अभी भी अंधेरे में छिपकर सब कुछ देख रहा था और वह किसी भी वक्त फिर से हमला करने के लिए तैयार